Assalamualaikum everyone. This is me Aisha Ibrahim. Welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. लास्ट लेक्चर में हमने सोशोलॉजी के कुछ ग्लॉसरी के टर्म्स वगैरह को डिस्कस किया था फर्स्ट 10 को। आज पार्ट 2 में हम नेक्स्ट 10 को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन बेसिकली एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है जिसके ज़रिए से आप एक ह्यूमन बीइंग से आप एक सोशल बीइंग बनते हो। जब एक बच्चा पैदा होता है उसको नहीं पता कि हमारी सोसाइटी क्या है, हमारा क्या कल्चर है, क्या लैंग्वेज है, क्या रिलीजन है, क्या नॉर्म्स वैल्यूज़, उसको कुछ भी नहीं पता चलता। ठीक है, वो कुछ भी नहीं जानता होता। वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वो हर चीज़ लर्न करता है। उसको पता चलता है कि उसका कल्चर क्या है, उसकी नॉर्म्स और वैल्यूज़ क्या हैं, उसके ट्रेडिशंस क्या हैं, कस्टम्स क्या हैं, हर चीज़ को वो लर्न कर रहा होता है। तो सोशलाइजेशन बेसिकली एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है जिसके ज़रिए से इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी में रहना सीखता है, वो अपना कल्चर और ये सारी चीज़ों को लर्न करता है। तो ये लर्निंग प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम एक सोसाइटी में रहना कैसे है उसको सीखते हैं। देन सेकंड वन इज़ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या है? ये कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो पावर और रिसोर्सेज हैं उन पे कंपटीशन हो रहा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है रिसोर्सेज में, इस वजह से जो है वो सोशल चेंज आता है। ये बेसिकली एक पैराडाइम है, एक पर्सपेक्टिव है सोशियोलॉजी का, और कार्ल मार्क्स इसके बहुत बड़े सपोर्टर थे। ये मैक्रो पर्सपेक्टिव है जो कि कहता है कि हमारी सोसाइटी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस आता है। कार्ल मार्क्स कहते थे कि हमारी सोसाइटी में दो क्लासेस हैं, एक अपर क्लास और एक लोअर क्लास। अपर क्लास जो है वो लोअर क्लास को एक्सप्लॉइट करती है, उनके दरमियान एक रिसोर्सेज की जंग होती है और वो ज़ाहिर है अपर क्लास जीत जाती है। अपर क्लास जो है वो गरीबों को एक्सप्लॉइट करती है और इस वजह से हमारी सोसाइटी में एक कॉन्टीन्यूसली जो है वो एक स्ट्रेस और एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है और इसी की वजह से सोशल चेंज आता है। ठीक है, देन थर्ड वन इज स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी, जो कि एक मैक्रो पर्सपेक्टिव है, एक पैराडाइम है ये भी सोशियोलॉजी में। स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी वाले कहते हैं कि हमारी सोसाइटी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो डिफरेंट पार्ट्स से मिलके बना है। ठीक है, यानी हमारी सोसाइटी में डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे इंस्टीट्यूशंस हो गए, इंस्टीट्यूशंस में रिलीजन, फैमिली, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स वगैरह, ये सारे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, ये मिलजुल कर काम करते हैं, ये सारे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इनका कहना ये है कि जिस तरह से ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, सेम इसी तरह से हमारी सोसाइटी के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे अब हमारी ह्यूमन बॉडी के देखें, आर्म्स, लेग्स, हाथ, पाँव, सब कुछ, मतलब डिफरेंट पार्ट्स हैं और ये सारे पार्ट्स मिलजुल कर काम करेंगे, इंटरडिपेंडेंट है। सेम इसी तरह हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, सारे इंटरडिपेंडेंट है, मिलजुल कर काम कर रहे हैं, तभी जो है हमारी सोसाइटी वो मेंटेन है। ठीक है, नेक्स्ट है पीयर। पीयर सिंपली अगर मैं बताऊँ तो पीयर जो होते हैं वो आपके फ्रेंड्स, आपके एजमेट्स, आपके जो हैं वो सोशल स्टेटस जिनके साथ आपका सेम हो रहा हो उसको हम पीयर बोलते हैं, यानी इसमें आपके फेलोज़ और फ्रेंड्स आ जाते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट एजेंट है सोशलाइजेशन का। सोशलाइजेशन के 4-5 एजेंट्स हैं जिनमें सेकंड नंबर पे आता है पीयर। फैमिली के बाद आपकी सोशलाइजेशन करने में आपके जो दोस्त हैं, आपकी जो कंपनी है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन फिफ्थ वन इज़ रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप क्या है? कोई भी ऐसा इंडिविजुअल या ग्रुप जिसको आप आइडियलाइज़ करो, आप उसके जैसा बनना चाहो, आप उस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको भी लोग आइडेंटिफाई करें कि आप उसका पार्ट हो। ठीक है, तो ये होता है रेफरेंस ग्रुप। इसको हम साइकोलॉजिकल ग्रुप भी बोलते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप आर्मी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो, आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि लोग आपको भी कहें कि ये आर्मी का हिस्सा है, तो वो आपका रेफरेंस ग्रुप है। अगर आपको जो है वो टीचिंग का प्रोफेशन बहुत ज़्यादा पसंद है, आप उनको आइडियलाइज़ करते हो, प्रोफेसर्स वगैरह, लेक्चर्स, ये वो, तो आपका रेफरेंस ग्रुप जो है वो ये टीचिंग का प्रोफेशन होगा। ठीक है, टीचर्स होंगे। इसी तरह अगर आपको कोई एक्टर पसंद है, आप उस जैसा बनना चाहते हो, तो वो आपका रेफरेंस ग्रुप होगा। तो बेसिकली आप जिस चीज़ से इंस्पायर हो, जिसका आप हिस्सा बनना चाहते हो, उसको हम बोलते हैं कि ये इसका रेफरेंस ग्रुप है। देन नेक्स्ट है मैस मीडिया। मैस मीडिया क्या है? मैस का मतलब होता है ह्यूज, कोई बड़ी तादाद, कोई बड़ी चीज़। ठीक है, मैस मीडिया
ऐसा मीडियम है जिसके ज़रिए से आप लोगों की एक बड़ी तादाद के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, अपनी बात पहुंचा सकते हो, कोई मैसेज दे सकते हो, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम मैस मीडिया बोलते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक प्रिंट मीडिया और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। देन नेक्स्ट है एक्सचेंज। अच्छा, ये जो एक्सचेंज, कंपटीशन, कॉपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट, ये जो सारे हैं ना चार, ये सोशल इंटरेक्शन के टाइप्स हैं। सोशल इंटरेक्शन क्या है? दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं सोशल इंटरेक्शन। तो ये इसके कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट है एक्सचेंज। एक्सचेंज सिंपली अगर हम देखें, हम एक्सचेंज किस चीज़ को बोलते हैं कि आप किसी को कोई चीज़ दो अपनी और इन रिटर्न उससे ले लो, हम कहते हैं एक्सचेंज। जैसे अगर आपको कोई चीज़ आपने ख़रीदी या नहीं पसंद आई, तो हम कहते हैं जाके एक्सचेंज कर लो। एक्सचेंज का मतलब ये है कि आप जाके शॉपकीपर को वो चीज़ दो जो आपने ली है, उसको वापस करो और उससे उसके बदले में कुछ ले लो। तो इसको हम एक्सचेंज बोलते हैं। ये वॉलंटरी इंटरेक्शन है फ्रॉम विच ऑल पार्टीज एक्सेप्ट सम रिवॉर्ड। ये वाला जो सोशल इंटरेक्शन होता है, ये गिव एंड टेक की बेसिस पे हो रहा होता है। इसमें आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड, कोई ना कोई बेनिफिट चाहिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऑफ़िस है, ठीक है? वहाँ पे एक वर्कर बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब बॉस बहुत खुश है उसके काम से, तो वो कहता है कि पहले जो है ये चलो एक डिपार्टमेंट सँभाल रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अब इसको 2 की ज़िम्मेदारी दे देता हूँ। वो उसके काम से मुतासिर होता है। तो अब जो वर्कर है वो कहता है ठीक है, मैं सँभाल लूँगा, लेकिन इन रिटर्न मुझे क्या मिलेगा? ठीक है? मतलब उसके माइंड में अब उसको रिवॉर्ड चाहिए इसका, उसको कोई ना कोई बेनिफिट तो चाहिए, ऐसे तो नहीं वो डबल मेहनत करेगा। तो बॉस उसको कहेगा कि मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ाऊँगा, तुम्हें गाड़ी वगैरह दूँगा, ये सब कुछ, ठीक है? तो ये होता है एक्सचेंज। यानी आप अपने फ़ायदे के लिए आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड चाहिए होता है, कुछ ना कुछ बेनिफिट चाहिए होता है, उस बेसिस पे जो है वो अगले के लिए कुछ कर रहे हो, तो ये एक्सचेंज कहलाता है। देन नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग किसी गोल को अचीव करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। इसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस वगैरह होती हैं जिनको फॉलो करना होता है। ठीक है, अब कंपटीशन जो है एक यूनिवर्सल है। आप दुनिया की किसी भी सोसाइटी में चले जाएँ, आपको कंपटीशन नज़र आएगा। छोटे से छोटे पैमाने से लेके आपको ब्रॉडर लेवल तक कंपटीशन नज़र आएगा। सही है, आप पॉलिटिक्स में देखें, आपको कंपटीशन नज़र आता है। एक कुर्सी के लिए कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ लड़ने मरने पे आई होती हैं। इसी तरह आप देखें रेस्टोरेंट्स वगैरह में, देख लें कि 2 रेस्टोरेंट्स हैं तो दोनों में कंपटीशन होगा ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में। कोई डील्स ऑफ़र कर रहा होगा, कोई रेट कम कर देगा, कोई न्यू डिशेज़ को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगा, तो आपको डिफ़रेंट चीज़ों के थ्रू अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। उनमें कंपटीशन चल रहा होता है। इसी तरह ब्यूटी प्रोडक्ट्स, सेम ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो कंपनीज़ जो हैं वो लॉन्च करती हैं, तो अब उनकी कोशिश क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स बनाएँ अपने। तो हर लेवल पे कंपटीशन एग्जिस्ट कर रहा है। स्कूल लेवल पे देखें कंपटीशन हो रहा होता है स्टडीज़ के लिए, प्लेग्राउंड में बच्चे compete कर रहे होते हैं डिफरेंट गेम्स में, तो कंपटीशन यूनिवर्सल है, आपको हर जगह नज़र आता है। ठीक है? देन नेक्स्ट है कॉपरेशन। अच्छा, मैंने इनकी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, अगर किसी ने इनको मतलब बहुत डिटेल से करना है तो वो वाली वीडियोस वॉच कर लीजिएगा। यहाँ सिर्फ मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ, सिर्फ डेफिनेशंस और बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ इनके। कॉपरेशन क्या है? कॉपरेशन जब ग्रुप्स या दो से ज़्यादा लोग मिलजुल कर काम करते हैं एक शेयर्ड गोल को अचीव करने के लिए, तो हम कहते हैं कि कॉपरेशन है ये। ठीक है, यहाँ पे कलेक्टिव बेनिफिट के लिए काम किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टीचर हैं, वो आपको असाइनमेंट देते हैं, 4 लोगों का ग्रुप है कि आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रेज़ेंट करना है। अब वो जो चारों स्टूडेंट्स हैं उनका मकसद क्या है? सेम मकसद है उनका कि उन्होंने जो है वो अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, अच्छे मार्क्स लेने हैं, अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है। तो एक कहता है कि मैं रिसर्च करूँगा, एक कहता है मैं डेटा कलेक्ट कर दूँगा, एक कहता है मैं प्रेज़ेंट कर दूँगा। तो इस तरह से मिल-जुल कर वो सारे काम करेंगे, ठीक है? तो वो कलेक्टिव बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह आप देखें जो प्लेयर्स होते हैं, टीम्स होती हैं, 11-11 मेंबर्स 12-12 खेल रहे होते हैं। कलेक्टिव बेनिफिट होता है इनका कि हमने जीतना है। कोई एक बंदा तो नहीं जीत रहा, पूरी टीम जीत रही है और उस जीत के लिए वो सारे मिल-जुल कर एक-दूसरे के साथ कोऑपरेट करके खेलने की कोशिश करते हैं। देन नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट अभी हमने पहले भी डिस्कस किया। कॉन्फ्लिक्ट का सिंपली मीनिंग यही है, क्लैशेस आ जाना, टेंशन क्रिएट होना, ये सब कुछ जो है कॉन्फ्लिक्ट।
तो सोशल इंटरेक्शन के वे में अगर हम देखें तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि लोगों के दरमियान क्लैश आ जाना। जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में एक बात पे इत्तेफाक ना कर रहे हों, उनके इंटरेस्ट डिफरेंट हो, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हों, तो हम बोलते हैं कि इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब दो तीन दोस्त खाना खाने बाहर गए हुए हैं, अब वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। एक कहता है कि ये पिज़्ज़ा अच्छा है, दूसरा कहता है नहीं ये पिज़्ज़ा नहीं अच्छा, जो रेस्टोरेंट मैंने बताया था उसका अच्छा था। तो इस तरह से उनकी बहस होना शुरू हो जाती है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। इसी तरह अगर दो दोस्त बैठे हैं, उनकी पॉलिटिक्स पे बहस हो जाती है, एक नून लीग का है, एक पीटीआई का है। पीटीआई वाला कहता है कि पीटीआई वाली गवर्नमेंट अच्छी थी, लेकिन नून लीग वाला कहते हैं नहीं ये अच्छी थी। इस तरह से उनके दरमियान एक बहस होती है और वो काफ़ी सीरियस हो जाती है, एक टेंशन, एक कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है, तो इसको हम बोलते हैं भाई ये कॉन्फ्लिक्ट सोशल इंटरेक्शन है। इनके अलावा भी एक टाइप है जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं वैसे बता देती हूँ, वो होती है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन जो है एक दरमियान का रास्ता होता है, जब आप ना किसी के साथ कोऑपरेट करने को तैयार हो, ना कॉन्फ्लिक्ट करना चाहते हो, तो तब जो है वो अकोमोडेशन होता है। अकोमोडेशन मतलब एडजस्ट करना। एडजस्टमेंट का रास्ता क्या है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, यानी दोनों पार्टीज़ गिव अप कर दें, ना वो कोऑपरेट करें, ना वो कॉन्फ्लिक्ट हो, जो दरमियान का रास्ता है कॉम्प्रोमाइज़ का, उस पे चलें, तो वो होती है अकोमोडेशन। तो ये कुछ टर्म्स थी। तो आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।